हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द प्लेटफॉर्म ऑफ जेआरएफ अड्डा। सभी लोग जुड़ जाओ, पहले सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, देन आई विल स्टार्ट द क्लास। तो जो लोग मुझे पहली बार देख रहे हो, मैं मधुश्री हूँ एंड दिस इज माय स्मॉल बैकग्राउंड। आई एम योर होम साइंस एजुकेटर ऑन जेआरएफ अड्डा प्लेटफॉर्म एंड ये जेआरएफ अड्डा ऐप के डिटेल्स है। अभी तक जिन लोगों ने जेआरएफ अड्डा ऐप डाउनलोड नहीं किया है वो जेआरएफ अड्डा के वेबसाइट विजिट करो और वहाँ से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे जितने भी मेंशन सब्जेक्ट्स है, इस सब्जेक्ट्स का क्लासेस जेआरएफ अड्डा ऐप पे रेगुलर बेसिस पे कराया जाता है। और दिस इज इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्ली बर्ड सीरीज। ठीक है, तो दिसंबर एग्जाम के लिए ये अभी तक कंटिन्यू है। इफ यू वांट टू जॉइन द बैच यू कैन। और ये पेपर 1 और पेपर 2 के लिए स्पेसिफिकली फॉर होम साइंस के लिए अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो देन यू हैव टू पे 9999। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड 2022-23 के PYQs के सोल्यूशन मिल जाएगा और टेस्ट सीरीज मिल जाएगा फॉर पेपर 1। अगर आप सिर्फ पेपर 2 होम साइंस परचेस करना चाहते हो देन यू हैव टू पे 6999। यहाँ पे आपको वीडियो कोर्स मिल जाएगा लाइव प्लस रिकॉर्डेड, PDF मिल जाएगा हिंदी और इंग्लिश में और PYQs के डिटेल सोल्यूशन भी 2022-23 के मिल जाएगा। और ये है प्लेलिस्ट डिटेल्स। कोई भी अगर होम साइंस के प्रीवियस वीडियोस मिस कर दिया तो यहाँ प्लेलिस्ट से आप उसको देख सकते हो और क्लासेस को कंटिन्यू कर सकते हो। ठीक है, और ये है जेआरएफ अड्डा होम साइंस के आपके टेलीग्राम ग्रुप। इस ग्रुप में अगर आप ज्वाइन करते हो तो आपको रेगुलर बेसिस में क्लासेस के कंटेंट PDF में मिल जाता है हिंदी और इंग्लिश में। और ये मॉक टेस्ट सीरीज है। जेआरएफ अड्डा यहाँ पे नीचे वेबसाइट लिंक है, इससे विजिट कर सकते हो। कोर्सेज में जाके आप मॉक टेस्ट सीरीज देख सकते हो और यहाँ पे फुल लेंथ पेपर आपको मिल जाएगा फॉर पेपर 1 और पेपर 2 मॉक टेस्ट के लिए और देन यू हैव टू पे 1499। ठीक है, तो आज के जो टॉपिक है वो आप लोग में से बहुत लोग मुझे बोले थे मैम हम लोग को ट्रिक्स बताइए, टिप्स बताइए, हम लोग कैसे कंप्रीहेंशन को सॉल्व करें। देखो, मैं बहुत इम्पोर्टेंट 4-5 पॉइंट बोलूँगी जो मैं भी अप्लाई करती थी ड्यूरिंग एग्जाम हॉल में जाके। ठीक है, तो हम लोग तैयारी से चालू करेंगे कंप्रीहेंशन की। ठीक है, तैयारी आप कैसे कर सकते हो? फर्स्ट you have to read the article, journal, books related to your subject और आप न्यूज़पेपर रीडिंग भी कर सकते हो। ठीक है, देखो जो आपके आँख है ना, पहले तो आपके आँख सेट होना बहुत ज़रूरी है बिकॉज हमारे पास टोटल 3 आवर्स रहता है और 3 आवर्स में हम लोग को दो पेपर में, पेपर 1 में भी कंप्रीहेंशन आते हैं, पेपर 2 में भी कंप्रीहेंशन आते हैं। आपको 15 मिनट्स 10 to 15 मिनट्स स्पेंड करना है कंप्रीहेंशन सॉल्व करने में। मतलब आपको दो पेपर में 5 + 5 क्वेश्चन मिल जाएगा। 10 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है 15 मिनट में। ठीक है, इसके लिए क्या है, आपके आँख सेट होना बहुत ज़रूरी है। आपके रीडिंग कैपेबिलिटीज़ क्या है, आप कितना जल्दी रीड कर सकते हो और उसको समझ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपके जो रीडिंग हैबिट है उसको बिल्डअप करना है। पहला पॉइंट ये है। इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आपके जो बुक्स है उसको कितना फास्ट आप रीड करके समझ पाते हो, इसका क्षमता डेवलप करो। और ये एक दिन का काम नहीं है, दिस इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। अगर आप पढ़ने के लिए, अगर आपको पढ़ना अच्छा लगता है तो कोई भी बुक रीड करो, या आपको अगर आर्टिकल पढ़ना पसंद है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट्स, होम साइंस हो सकता है, कोई रिसर्च रिलेटेड रिसर्च पेपर हो सकता है, उसको पढ़ो, उसको पढ़ के समझो क्या बोलना चाहते हैं। बहुत सारे आपके रिपोर्ट्स निकलते हैं, नीति आयोग रिपोर्ट, यूनिसेफ, WHO, बहुत सारे आपके ऑर्गेनाइजेशंस के रिपोर्ट निकलते हैं। उस रिपोर्ट को पढ़ो, कितना आप जल्दी पढ़ सकते हो और कितना जल्दी आप समझ सकते हो। ठीक है, सेकेंड टिप्स जो है, जो मैं भी फॉलो करती थी, इवन मैं करती, मतलब 2 बार मैंने एग्जाम दिया तो 2 बार भी मैंने यही ट्रिक्स फॉलो किया।
अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन एंड परस्पेक्टिव, ठीक है, आप कैसे करना प्रेफर करते हो। मैं क्या करती थी, एग्जाम हॉल में जाके जब एग्जाम चालू होता था मैं कंप्रीहेंशन सॉल्व करती थी। पहले कंप्रीहेंशन में सॉल्व करती थी। तो क्यों, मुझे पता नहीं है कि पेपर 1 और पेपर 2 में कितना टफ क्वेश्चन पेपर सेट हुआ है, पर अगर मैं कंप्रीहेंशन, बिकॉज आई हैव द एबिलिटी टू रीड, ठीक है, मुझे समझने की क्षमता है। कंप्रीहेंशन मॉडरेट टू हाई लेवल का मिलता है आपको, या हाई लेवल का मिलता है, और कभी कभार बहुत इजी भी मिल जाता है। इजी इज अ सब्जेक्टिव टर्म, इट डिपेंड्स ऑन यू। आप हाई को भी इजी आप लग सकता है किसी किसी को, अगर हाई लेवल का भी कंप्रीहेंशन सेट हुआ है, किसी किसी को वो एकदम लोअर लेवल का भी लग सकता है। इट डिपेंड्स अपन यू कि आप कैसे कंप्रीहेंशन को पहले से सॉल्व करते हुए आ रहे हो, और आपके रीडिंग एबिलिटी क्या है, अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी क्या है, उसके ऊपर कंप्रीहेंशन के क्वेश्चन डिपेंड्स करते हैं। तो आपको क्या करना है, मैं भी जो करती थी, पहले जाके आप कंप्रीहेंशन के लिए 10 to 15 मिनट्स दे दो। अगर 10 to 15 मिनट्स में आप कितने नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हो, पहला 5 क्वेश्चन आपके पेपर 1, मतलब 5 into 2 10, और 5 क्वेश्चन आपके पेपर 2। कभी कभार किस्मत अगर बहुत अच्छा होता है तो आपको 6 क्वेश्चन भी मिल सकता है आपके पेपर 2 में, ठीक है। तो कितना हो सकता है, 5 into 2 मतलब 10, तो 20 नंबर तो पक्का है यहाँ से आपकी, ये कोई नहीं छीन सकता। पहले 20 का एश्योरिटी ले लो कंप्रीहेंशन सॉल्व करके। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो मैल प्रैक्टिस है वो है, हम लोग लास्ट में कंप्रीहेंशन को लेके बैठते हैं। जब दिमाग पूरा नम हो जाता है, हम लोग की एनालिटिकल स्किल, जो सोचने की क्षमता है, वो पूरा खत्म हो जाता है, बिकॉज हम लोग ने इतना क्वेश्चन का आंसर दे दिया, और क्वेश्चन पेपर टफ भी आ सकता है, क्या पता, किसी को नहीं पता। तो हम लोग सोचने लगते हैं, और हमारे जो मेटाकॉग्निशन लेवल है, थिंकिंग ओवर थिंकिंग, वो चलता है ना। तो एक मतलब इजी हम लोग क्वेश्चन भी गलत करके आते हैं, ये नहीं करना है। इसलिए पहले जाओ कंप्रीहेंशन आराम से 10 से 15 मिनट में सॉल्व कर लो, आपके 20 नंबर आप अपने हाथ में रख लो, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व करो। हड़बड़ी में हमेशा गड़बड़ी मचता है। अब लास्ट में सॉल्व करना चाहते हो तो क्या होगा, आपके पास टाइम का कंस्ट्रेंट होगा, टाइम नहीं रहेगा आपको, फिर आप ऐसे ही मतलब ऐसे ही 1 2 3 4 ऐसे करके कुछ भी आप लगा दोगे, है ना, तो वहां पे आपके जो मार्क्स है वो कट हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना है, इसलिए कंप्रीहेंशन पहले लो, कंप्रीहेंशन आराम से सॉल्व करो 10 से 15 मिनट में, उसके बाद आप क्वेश्चन का आंसर दो, सॉल्व करो, ठीक है, उस पर एनालिटिकल स्किल अपना रखो। अब थर्ड नंबर जो पॉइंट है, थर्ड नंबर पॉइंट क्या है, कंप्रीहेंशन का एक बना हुआ पैटर्न आता है, ठीक है। आपको ऐसे 3 स्टेजेस में आपको पैराग्राफ मिलेगा, या 4 भी मिल सकता है, ठीक है। अब आपको 5 क्वेश्चन मिलेगा, 1 2 3 4 5। अब ये जो पहला वाला क्वेश्चन है ना, पहला वाला क्वेश्चन हमेशा मतलब अकॉर्डिंग टू मी और अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस एविडेंस, ठीक है, हमेशा फर्स्ट पैराग्राफ से पूछा जाता है। और क्वेश्चन का भी 2-3 पैटर्न में कंप्रीहेंशन से क्वेश्चन पूछा जाता है। पहले क्या है, पहले तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। दूसरा क्या है, आपको क्वांटिटेटिव या क्वालिटेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। क्वालिटेटिव इसका मतलब ये नहीं है सब्जेक्टिव, आपको लिखने के लिए बोलेगा, नहीं। क्वालिटेटिव मतलब आपको कुछ स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन पूछा गया, क्वांटिटेटिव मतलब कोई परसेंटेज वाइज या नंबर वाइज क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है। फिर आपको इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, क्वेश्चन सीक्वेंस में पूछा जाता है, मल्टीपल चॉइस का क्वेश्चन बनता है, और एट द लास्ट फर्स्ट पेपर में ये देखने के लिए मिलता है कि कंप्रीहेंशन का कंक्लूजन वाला एक क्वेश्चन पूछा जाता है।
कि इस कंप्रीहेंशन का मीनिंग क्या है, मोटो क्या है, इस कंप्रीहेंशन को पढ़ के आपको समझ में क्या आ रहा है, बोलना क्या चाहते हैं ये कंप्रीहेंशन, ऐसे वाला एक कंक्लूसिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो ये जो डायरेक्ट वाला क्वेश्चन है ये तो आपको पैराग्राफ वाइज मिल जाएगा। पहले पूरे पैराग्राफ नहीं पढ़ना है, ठीक है, आप बैठ के पूरा पैराग्राफ पढ़ रहे हो, ठीक है, पूरा स्टोरीज पढ़ रहे हो जो लिखा हुआ है, हमेशा ये नहीं करना है, ये गलत प्रैक्टिस है। पैराग्राफ पहले नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है। कंप्रीहेंशन सॉल्व करने का ये ट्रिक्स है, पहले क्वेश्चन रीड करो आप, ठीक है, क्वेश्चन रीड किया, उसके बाद आप ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में आपको 4 ऑप्शन मिलेगा, 4 ऑप्शन पढ़ लो, आराम से पढ़ना, पढ़ के देखो अकॉर्डिंग टू ऑप्शन फर्स्ट पैराग्राफ में कुछ कंटेंट है या नहीं, ठीक है, फिर सेकंड पैराग्राफ में कुछ है या नहीं। आपको फर्स्ट या सेकंड पैराग्राफ से आपको फर्स्ट वाला क्वेश्चन का आंसर तो मिल जाएगा, क्योंकि ऐसे ही सेट होता है, पहले फर्स्ट पैराग्राफ से क्वेश्चन पूछा जाता है, फिर सेकंड पैराग्राफ, फिर थर्ड पैराग्राफ, फिर एक कंक्लूसिव क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो पहले आप देख लो, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, पहले क्वेश्चन पढ़ना है, उसके बाद उसका जो ऑप्शन है वो पढ़ना है आपको, उसके बाद कीवर्ड्स निकालना है। ठीक है, कीवर्ड्स, हमेशा मैं एम्फेसिस करती हूँ एक चीज में, कीवर्ड्स, कीवर्ड्स निकलते हुए आपको देखना है पैराग्राफ में कि कीवर्ड्स कहाँ है, उस पैराग्राफ में वो कीवर्ड कहाँ है। जैसे न्यूट्रिशनल स्टेटस, ठीक है, अब न्यूट्रिशनल स्टेटस से क्वेश्चन पूछा गया है तो मैं ढूंढूंगी फर्स्ट पैराग्राफ में न्यूट्रिशनल स्टेटस कहाँ लिखा हुआ है, तो इससे ना जल्दी सॉल्व हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ट्रिक्स था, और मैं हमेशा बोलूंगी, अगर मैं प्रैक्टिस की बात करती हूँ तो मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ऐसे भी पूछा कि मैम हम लोग कंप्रीहेंशन को प्रैक्टिस कैसे करें। देखो कंप्रीहेंशन को अगर मैं मतलब आप मुझसे पूछते हो तो कंप्रीहेंशन मैंने लास्ट 10 डेज ही प्रैक्टिस किया था। उससे पहले मैंने क्या किया, उससे पहले मेरे काम के लिए भी ये है कि मुझे रिपोर्ट वगैरह, रिसर्च आर्टिकल ये सब पढ़ना पड़ता है, तो वो तो मैं कंटिन्यूअसली पढ़ती हूँ, तो मेरा आँख जो है वो मोटा मोटा सेट है। ठीक है, आप बोल सकते हो कि मैं जल्दी पढ़ सकती हूँ, तो ये स्किल कंटिन्यूअस प्रोसेस है, आपको बिल्ड करना पड़ेगा। किताब पढ़ो, रिसर्च आर्टिकल पढ़ो, तो आपके आँख सेट हो जाएगा, आप जल्दी फटाफट पढ़ सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रैक्टिस करना है, कंप्रीहेंशन से डरना नहीं है, कंप्रीहेंशन एक पार्ट है जो स्कोरिंग पार्ट है, 20 आउट ऑफ 20 आप कंप्रीहेंशन से स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आप डर जाओगे ना, पहले ही आप सोचने लगोगे अरे कैसा होगा, अगर सेल्फ डाउट करोगे तो आपके कंप्रीहेंशन नहीं, सारे क्वेश्चन गलत होंगे। सेल्फ डाउट कभी मत करना, एकदम कॉन्फिडेंट, फुल्ली कॉन्फिडेंट होके जाना कि कंप्रीहेंशन कितना भी टफ आए, एटलीस्ट मैं आउट ऑफ 20 18 तो स्कोर करूंगी। एक हमेशा मार्जिन में रखना, एक दो क्वेश्चन, ठीक है, अगर बहुत टफ होता है तो एक क्वेश्चन गलत होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है प्रैक्टिस, अगर कंप्रीहेंशन किसी को प्रैक्टिस लगता है मतलब आपके टफ लगता है तो हर रोज प्रैक्टिस करो। एक आप टाइम बांध लो कि मुझे 5 मिनट्स में 5 क्वेश्चन सॉल्व करना है, एंड अगर 5 मिनट्स में नहीं होता तो इट कैन बी इंक्रीज 6 to 7 मिनट्स। ठीक है, 1-2 मिनट एक्स्ट्रा जोड़ लो और कंप्रीहेंशन को प्रैक्टिस करो। बहुत सारे बुक्स है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आप कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस करो, प्रीवियस ईयर से करोगे तो आपको लेवल पता लग जाएगा कितना टफ आता है, कितना मीडियम आता है। देखो ये तो हमारे किस्मत पे है, हम लोग तो क्वेश्चन सेट नहीं करते, तो जो करते हैं उनको ही पता है, उनके मर्जी के हिसाब से कितना टफ होगा, कितना होगा, पर खुद की तैयारी एकदम 100% रखना पड़ेगा। ठीक है, तो उसी बेसिस पे कंप्रीहेंशन को सॉल्व करो और पढ़ो। पहले तो स्किल डेवलप करना बहुत इंपॉर्टेंट है, आराम से पढ़ो, पढ़ के पहले समझो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ना, अगर आप कंप्रीहेंशन प्रैक्टिस कर रहे हो, क्वेश्चन से स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ के फिर आप पैसेज पे जाओ, वहां से कीवर्ड ढूंढ लो क्वेश्चन से कि क्या पूछना चाह रहे हैं और आपके जवाब क्या होगा, उसके बाद आप पैसेज पे जाओ, पैसेज पढ़ो। ठीक है, फिर सेकंड क्वेश्चन पे जाओ, कीवर्ड ढूंढो, आप पढ़ के समझो क्वेश्चन को, उसके बाद पैसेज पे जाओ, पैसेज पढ़ो। ठीक है, तो ऐसे कंप्रीहेंशन को सॉल्व करना है।
जाके ही एग्जाम हॉल में जाके पहले कंप्रीहेंशन लेके बैठो। बैठ के ऐसा नहीं कि आप आधे घंटे में हाफ आवर ले लिया और कंप्रीहेंशन 2 सॉल्व कर रहे हो, ये तो बहुत गलत हो जाएगा। आपको 10 से 15 मिनट लेना है, मतलब मैक्स 10 मिनट में तो 5-5 मिनट में आपको 2 कंप्रीहेंशन खत्म करना है। इसके लिए आपके जो प्रैक्टिस है, तैयारी है, वो 100% होना बहुत जरूरी है। अभी भी टाइम बचा है। अगर कंप्रीहेंशन टफ लगता है, हर रोज एक करके प्रैक्टिस करो और टाइमर सेट कर लो। टाइमर के अकॉर्डिंग कंप्रीहेंशन आप सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज बहुत सारे बुक्स है, PYQs है, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो, वहां से जाके भी आप कंप्रीहेंशन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो डरना नहीं है, कॉम्प्रीहेंशन बहुत इजी है। ठीक है, आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो ये, और बेसिकली जो है ना, आपके सेकंड पेपर में रिपोर्ट से क्वेश्चन पूछा जाता है कंप्रीहेंशन से। जो जितने भी रिपोर्ट्स है ना, जैसे नीति आयोग, मैंने बोला भी था होम साइंस में स्पेसिफिकली, नीति आयोग के रिपोर्ट, वेबसाइट में जाओ, वहाँ के जो एनुअल रिपोर्ट है, SGD के रिपोर्ट है, वो पढ़ो, है ना। उसके ऊपर देखो अभी करंट सिनेरियो में किसके ऊपर काम हो रहा है, प्रेग्नेंट, फिर आपके अंडर 6 चिल्ड्रेन, उसके ऊपर भी यूनिसेफ, WHO का बहुत रिपोर्ट्स है, वो सब पढ़ो, पढ़ के समझो बोलना क्या चाहते हैं, है ना। खुद को ही क्वेश्चन कर लो, सेल्फ असेस कर लो। अब खुद आप देखो, हाफ एन आवर निकाल लो और खुद बनाओ ना, वहां से कैसे क्वेश्चन डेवलप हो सकता है ना। और सोच के आपका कंक्लूजन क्या लग रहा है, उस एक पेज पढ़ के या कोई रिपोर्ट पढ़ के आपको कितना समझ में आया है, उसको लिखो। तो उसमें आपके जो राइटिंग स्किल है वो भी इम्प्रूव होगा, रीडिंग स्किल भी इम्प्रूव होगा, राइट। तो मेहनत करना पड़ेगा। ऐसे ना तैयारी के टाइम पे भटकना नहीं है, हमको डायरेक्शन में मेहनत करना है कि एग्जाम में भी वो इफेक्टिविटी बना रहे और एग्जाम के बाद भी इफेक्टिविटी बना रहे, है ना। बिकॉज वी नीड सस्टेनेबिलिटी, हमारे खुद के पर्सनल लाइफ के लिए भी, प्रोफेशनल लाइफ के लिए भी, राइट। तो अगर आप PhD करने जा रहे हो, तो तब आपके जो रीडिंग और राइटिंग स्किल है ना, वो बहुत हाई लेवल का होना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज आप रिसर्च पेपर लिखोगे, है ना, खुद का थीसिस लिखोगे, ROL डेवलप करोगे, रिजल्ट एंड डिस्कशन वाले चैप्टर लिखोगे, पूरे जो आपके मेथोडोलॉजीज है वो आपको लिखना पड़ेगा, वहाँ कॉपी पेस्ट पे नहीं चलेगा, राइट। तो ये सारे स्किल एक दिन में नहीं होता है, धीरे धीरे प्रैक्टिस से बिल्डअप होता है। तो आप उस पर मेहनत करो, ठीक है। तो कंप्रीहेंशन से डरना नहीं है, आराम से सॉल्व करना है। आई होप आपको थोड़ा बहुत भी पता लगा है मैं क्या बोलने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर लगा है तो उसी डायरेक्शन में मेहनत करो। हम लोग कल मिलेंगे हमारे जो नेक्स्ट क्लास है उसमें, ठीक है। तो कल वाले सेक्शन पे हम लोग मिलेंगे नए टॉपिक के साथ, और कंप्रीहेंशन आराम से प्रैक्टिस करो, इतना भी टफ नहीं है ना। आप मतलब आप लोग बोलते हो मुझे नहीं सॉल्व करना आता, ये नहीं वो नहीं, देखो नहीं तो कभी नहीं होता है, अगर आप प्रैक्टिस करते हो आपको आएगा ही, ठीक है। तो प्रैक्टिस अपना जारी रखो, और एक दिन में नहीं होता है हर चीज। आप देखो खुद का प्रोग्रेस इवेलुएट करना हमेशा, कि 7 डेज पहले, ठीक है, आपका क्या स्टेटस था कंप्रीहेंशन सॉल्व करने का। अगर आप हर रोज कंप्रीहेंशन सॉल्व कर रहे हो, सेकेंड आप 7 डेज के बाद आपका जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ता हुआ जाएगा, राइट। इसके साथ साथ आपके जो रीडिंग स्किल भी है वो भी बढ़ता हुआ जाएगा, ठीक है। तो स्टार्ट फ्रॉम टुडे ओनली, ठीक है। तो हम लोग कल मिलेंगे, और ये रहा डेली स्केड्यूल। यूट्यूब में मंडे टू फ्राइडे शाम के 8 बजे हम लोग मिलते हैं, और पेड सेशन आपके JRF अड्डा जो ऐप है उसमें चलता है, और हम लोग मिलते हैं रात की 9 बजे वेडनेसडे, सैटरडे और फ्राइडे को, ठीक है। तो थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग टुडेज क्लास, हम लोग मिलेंगे कल।